हम उस प्रेम देश के वासी हैं जहाँ नित्य विहार, रास विलास नित्य निरंतर हो रहा है। हम वासी वा देश में जहाँ 12 मास बिलास प्रेम झरे बिकसे कमल तेज पुंज प्रकाश। प्रेम झर रहा है, जीवन का कमल खिल रहा है। क्या यही जीवन नहीं है? या आप उसे जीवन कह रहे हो जिसमें राग, द्वेष, हिंसा, कलह, अशांति, महत्वाकांक्षा की धधकती आग, इसे जीवन कह रहे हो? जहाँ धर्म की परिभाषा या तो स्वर्ग आदि के लोभ से या नरक के भय में, लोभ या भय यही दिखाकर जहाँ जीवन को बांधा जाता है, इतने सुंदर मनुष्य जीवन को। नहीं, ये जीवन नहीं, ये तो मुर्दों का देश है। जीवन तो यहाँ है, जीवन तो ये है, प्रेम की झिलमिल है नगरी। ऐसा देश, ऐसा नगर जहाँ रस ही रस है, भूमि भी रस की और पीना भी रस ही। क्या कहें, सब कुछ रस ही रस। मत रहना है हर समय, प्रेम की खुमारी जो चढ़ी वो यहाँ उतरती ही नहीं। उतर भी जाए तो श्री प्रिया लाल को नयन भर देख लिया तो फिर चढ़ गई। यही तो हमारे आचार्य जन हमें समझाते हैं। चलो ना, क्यों नहीं चलते ऐसी प्रेम नगरी में? क्यों व्यर्थ मोह के दलदल में पड़े हो? क्या गंदगी में तुम्हें मज़ा आता है? क्यों पीछे पड़े हो इन मल मूत्र के भांडों के? चलो उस प्रेम नगरी में चलो। मोह को प्रेम समझने की भूल कर रहे हो, मत करो ऐसा। प्रेम मणि है और मोह कांच है। मणि की तुलना तुम कांच से कर रहे हो। कांच को मणि समझने की भूल मत करो। प्रेम और मोह क्या है? क्या फर्क है दोनों में? प्रेम का अर्थ देना है और मोह हाथ फैलाना है। प्रेम तुमको राजा बनाता है और संसार का ये मोह तुम्हें भिखारी बनाकर दुख की कीचड़ में धकेल देता है। एक सिसकता है, एक मरता है, हर तरफ जुल्म हो रहा है यहाँ, इसे मोह कहते हैं। और प्रेम, प्रेम ये है, मेरी प्रीति होए श्याम सुंदर सो आठों याम। मोसो जनी प्रीति होए श्यामा के श्याम की। भले ही तुम उसे प्रेम का नाम दे दो, जहाँ मरना है, जहाँ सब खाक है, यही मोह है, इसे मोह कहो। प्रेम के नगर में कब्र नहीं होती, प्रेम के नगर में कोई दुखी नहीं होता। वो दुख, वो आंसू अहोभाव के होते हैं, कोई विषाद के नहीं। याद रखना, प्रेम कभी मरता नहीं, मरते तो मोह वाले हैं। प्रेम में जीवन है, प्रेम ही जीवन है। प्रेम नहीं तो जीवन भी नहीं। मोह में पड़ा हुआ जीव मुर्दा है। हमें आज के बाद मोह में नहीं फंसना, हमें तो प्रेम करना है, यानी देने की भावना रखनी है। स्वसुख की कोई भावना नहीं, अपनी करुणा, स्नेह, प्रीति सब कुछ दे देना है। उनकी ओर आशा भरी निगाह से कभी मत देखना। देखना भी तो देने के लिए। दिल खोल कर दानी बनो। अपने श्री प्रिया लाल को सब कुछ दे दो, सब कुछ न्योछावर कर दो। अपनी दुआएं भी उन्हीं को दे दो। बहुत ऐसे रसिक आचार्य महात्मा हुए हैं जो श्री प्रिया लाल को आशीर्वाद देते हैं। ये अद्भुत है, यह प्रेम का मार्ग ही विचित्र है। फिर प्रेम नगरी की बात कैसी होगी? अब हम उसी प्रेम नगरी की बात करने एकत्रित हुए हैं। कैसी है वो प्रेम नगरी? उस प्रेम नगरी का राजा कौन है, रानी कौन है, वहाँ के वासी, वहाँ का संविधान, इन सब की बातें होंगी अब।
प्रणाम है उन परम विद्वान आचार्य गणों को जिन्होंने ऐसे अद्भुत काव्य हमें प्रदान किए हैं। सरस सुंदर काव्य दिए हैं इन्होंने। श्री श्याम सुंदर सखियों से कहते हैं कि मुझे प्यारी जी की बहुत याद आती है। कृष्ण बिलखते हैं, परंतु सखियां विश्वास नहीं करती। विश्वास कैसे होगा, श्याम सुंदर पूछते हैं। वे कहती हैं कि श्री राधा का श्री अंग तुम्हें याद करते करते श्याम वर्ण का हो गया, क्या तुम्हारा गौर वर्ण हुआ? श्याम सुंदर कुछ नहीं बोल सके, किंतु मन में ये बात रह गई कि मेरी राधा मुझ में इतना डूब गई कि श्याम हो गई। अब श्याम सुंदर भी श्री राधा का चिंतन करने लगे। करते करते डूब गए उस चिंतन में और काल बीतता चला गया। कलयुग आ गया और श्री कृष्ण अब गौर बन गए थे। यही गौरांग बने श्री चैतन्य महाप्रभु। प्रेम में निरंतर डूबे रहने वाले गौरांग महाप्रभु की प्रथम वंदना होनी चाहिए। शची नंदन गौरांग जो सुवर्ण के समान सुंदर कांति समूह से प्रकाशित हैं, जो उज्ज्वल श्रृंगार रस से परिपूर्ण हैं। बहुत समय से प्रेम का इस संसार में किसी के द्वारा बोधन नहीं हुआ। उस प्रेम रूपी श्री को रसिकों के समर्पित करने के लिए जिनका अवतार हुआ, ऐसे हैं शची नंदन। हृदय में किसी प्रेमी का विराजना आवश्यक है। जब तक कोई प्रेमी हृदय रूपी गुफा में आकर नहीं विराजेंगे, तब तक प्रेम का उदय संभव नहीं है। प्रेम का दान प्रेम की उच्चतम अवस्था में जो विराजमान है वही कर सकता है, और प्रेम की उच्चतम शिखर पर गौरांग देव ही विराजे हैं। अब बात करते हैं इस प्रेम नगरी की। आकाश में एक नगर सुशोभित है, उसके अनेक शिखर हैं और उस नगर का पालन करने वाला राजा है जिसका नाम है मधुर मेचक। उसकी 2 रानियां हैं, एक का नाम है मति और दूसरी का नाम रति। साहिब का घर दूर सहज न जानिए, गिरे तो चकनाचूर वचन को मानिए। बहुत दूर है प्रीतम का घर, बहुत दूर। मीराबाई रोते हुए कहती हैं, गगन मंडल में सेज पिया की किस विधि मिलना होए। यहाँ नहीं है, प्रियतम तो गगन मंडल में हैं। उनका वो प्रेम नगर आकाश में स्थित है। अब आकाश से मतलब सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचाई पर है वो प्रेम नगर। प्रेम नगर में जाना सहज है। शीस काट के भू धरे ऊपर रखे पाँव, इश्क चमन के बीच में ऐसा हो तो आओ। मजाक नहीं है इस प्रेम नगरी तक पहुंचना। अपना अहंकार उतार कर चलना पड़ता है। अपना शीश काट कर गेंद बनाकर खेलने वाले ही उस प्रेम नगरी तक पहुंच सकते हैं। हाँ, अगर इतनी हिम्मत हो तो चलो, अन्यथा रहने ही दो। क्योंकि अहंकार को ओढ़कर चलोगे तुम तो उसका भार उठाकर कहाँ गगन मंडल में पहुँच पाओगे। असंभव है। इसलिए इसी संसार में रहो, अहंकार की चादर ओढ़े, खाओ पियो हंसो खेलो मौज मनाओ। कहाँ इस रोने धोने के मार्ग में बढ़ रहे हो। सब कुछ बिक जाएगा तुम्हारा। यह श्याम सुंदर बहुत चतुर है, चित्त चोर है, ये याद रखना। सब कुछ तो पहले ही बिक जाएगा, उसके बाद तुम्हें अपने आप को भी बेचना पड़ेगा, तब कहीं चलने लायक होंगे। क्योंकि वो तो ऊंचा बैठा है। कौन बैठा है? प्रेम नगरी का राजा। क्या नाम है उस राजा का? मधुर मेचक। मधुर मेचक का अर्थ क्या है? क्योंकि राजा का परिचय तो जाना जाए ना। उसका नाम जान लिया, अब अर्थ भी जाना जाए। मधुर रस सर्वोच्च रस है। मधुर रस यानी श्रृंगार रस, ये सब रसों में श्रेष्ठ रस है। और मेचक
यानी मय, मधुर रसमय। ये हुआ प्रेम नगरी के राजा के नाम का अर्थ। अब मधुर रसमय कौन हो सकता है? श्याम सुंदर। हाँ, सही है, श्याम सुंदर यही हैं इस प्रेम नगरी के राजा। श्याम सुंदर ही इस नगरी के पालक हैं। रसीले, छबीले, रंगीले राजा की 2 रानियां हैं। बड़ी रानी का नाम है मती और छोटी रानी का नाम है रति। मती बड़ी रानी है, रति छोटी रानी है। मती से तरुणी भी है और तरुणी है तो सुंदर भी है। मती रानी ऐश्वर्य का अनुसंधान करती हुई दिखाई देती है, तो छोटी रानी रति रस पक्ष की पक्षधर हैं। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री मति हैं तो माधुर्य की अधिष्ठात्री रति हैं। सीधी सी बात है, मति का अर्थ है बुद्धि, तर्क, और रति का अर्थ है प्रेम, भाव। कहाँ मति में फंसे हैं हम। तर्क से आज तक किसी को रस की प्राप्ति नहीं हुई है। रस तो रति में है, देखने, छूने, सुनने या बोलने में। जहाँ अंतःकरण द्रवीभूत हो जाए, वाह, हृदय पसीज उठे, लगे कि देखते रहें, लगे कि बस छूते रहें, लगे कि अब बस सुनते रहें, लगे कि मिट ही जाएं और अंत में लगे कि बस वहीं रह जाएं, समा जाएं उसमें। इसमें मति का, बुद्धि का काम क्या है? मति आएगी तो सब कुछ बिगाड़ जाएगी। वैसे उसके बिगाड़ने से कुछ होगा नहीं। वो लाख समझाए, वो लाख कहे कि बर्बाद हो जाओगे, मत जाओ उस ओर, चित्त चोर की ओर, किंतु बर्बाद ही तो होना है। मति के साथ रहकर आबाद होने से क्या मिलेगा? थोथा उपदेश। उद्धव मति से प्रेरित आया तो था वृंदावन, उन पगली रति में डूबी गोपियों के पास। क्या अच्छे से चेला मूड़ा है उस बुद्धि सतम को गोपियों ने। वो रस कहाँ मति में है? नीरस उपदेश सुनते रहो। रसहीन बनाकर अपने को रखना चाहो तो मति का दामन पकड़ लो, नहीं तो ये रति जो तुम्हें रस का पान कराएगी वो अद्भुत होगा। उसके आगे स्वर्ग का अमृत तुच्छ होगा, वो अमृत का भी गाढ़ होगा। कुछ तर्क कर लो पर पाओगे कुछ नहीं मिला। किंतु हृदय से रति को निहारो, डूब जाओ तो कितने युग बीत जाएं, फिर भी तुम्हें लगेगा कि अभी तो अच्छे से निहारा भी नहीं है। बलिहारी रति, तेरी बलिहारी। उस नगर का दूसरा नाम नेक शिरो मंदिर अर्थात बिना सिर वालों का मंदिर, बेसर वालों का मंदिर। ये और विचित्र बात है। क्या प्रेम करने वालों का सिर होता है? विचार करो। सिर अहंकार का प्रतीक है ना, फिर प्रेम नगर में अहंकार का क्या काम? याद रहे, जब तक धड़ में सिर होगा तब तक प्रेम नगर में प्रवेश ही नहीं मिलेगा। और यहाँ जितने लोग रहते हैं सब बेसर वाले ही हैं। याद है ना, खुदी और खुदा एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए सबसे पहले इस सुर रूपी अहंकार को हटाओ। नहीं हटा सकते तो प्रिया प्रियतम के चरणों में चढ़ा दो। किंतु ये बात पक्की है कि प्रेम नगरी में बेसर वाले ही जाते हैं, सिर वालों का यहाँ प्रवेश नहीं। सिर चढ़े तो इस संसार में ही है। सिर चढ़ाना तो बहुत मुश्किल काम है। देखो, प्रेमी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो तुम अभी प्रेमी हुए ही नहीं हो। प्रेम ही तो सच्चा शूरवीर होता है। दूसरे के सिर को काटना कोई शूरवीरता है क्या? अपने सिर को अपने हाथों काटकर प्रीतम को सौंप देना, ये शूरवीर के लक्षण हैं। अपने अहंकार को आग में डाल देना,
अपने आप को मिटा देना, खाक होते हुए देख कर नाचना, ये है असली शूर की पहचान। आशिक होना सस्ता नहीं है, कोई बाजारू आदमी आशिक नहीं हो सकता, प्रेमी नहीं हो सकता। इसके लिए तो मोम के घोड़े में बैठकर आग का दरिया पार करना है। प्रेम नगर में प्रवेश सच्चा प्रेमी ही कर सकता है, झूठे प्रेमियों के लिए ये मार्ग नहीं है। आडंबर रचने वालों के लिए यह प्रेम मार्ग नहीं है, वे तो संसार में ही रहें। इसलिए इस प्रेम नगरी में सिर उतार कर ही प्रवेश मिलता है, यहाँ बेसिर वाले ही रहते हैं। अब आप अपनी तैयारी देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे।